शेर के डर से तो मैं अपनी उछल कूद भी ठीक से नहीं कर पाता। इतने में जंगल के एक कोने से अचानक शेर की दहाड़ सुनाई देती है। सभी जानवर डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। जंगल में शांति थी, पर शेर का खौफ हर जगह फैला हुआ था। वो बिना भूख के अपने शौक के लिए भी जानवरों को मार देता था। जानवर उसके आतंक से परेशान हो चुके थे। शेर की गुफा से शेर बाहर निकलता है। उसकी आंखें क्रूरता से चमक रही हैं। जंगल में इधर उधर जानवर भाग रहे हैं। शेर एक हिरण को पकड़कर मारता है। मैं इस जंगल का राजा हूँ, जिसे चाहूँ उसे मार सकता हूँ। ये जंगल और ये जानवर सिर्फ मेरे शिकार के लिए हैं। हिरण को मारने के बाद शेर वापस गुफा की ओर चला जाता है। एक सुंदर जंगल जहाँ जानवर उसके भय से जी रहे हैं। शेर ने जंगल में खौफ पैदा कर दिया था। हर दिन जानवर अपनी जान जाने के डर में जीते रहते थे और अब उन्हें इस आतंक को खत्म करने के लिए कुछ करना था। सभी जानवर मिलकर एक दिन जंगल में सभा रखते हैं। जंगल में एक बड़ा पेड़ जिसके नीचे सभी जानवर इकट्ठा हुए। हाथी, भालू, हिरण, बंदर, खरगोश और अन्य सभी जानवर परेशान दिखाई देते हैं। हमें अब और नहीं सहना चाहिए। शेर रोज हमें मारता जा रहा है। अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो एक दिन कोई नहीं बचेगा। पर हम शेर से कैसे लड़ सकते हैं? वो हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हाँ, भालू सही कह रहा है। शेर से लड़ने का मतलब अपनी मौत को बुलाना है। हम शेर से लड़ नहीं सकते, पर शायद हम उसे किसी चाल से शांत कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा खरगोश? क्या हम शेर को बेवकूफ बना सकते हैं? शेर को हम रोज एक जानवर भेज सकते हैं ताकि वो भूखा ना रहे और हम बाकी बचे रहे। इस तरह शेर भी संतुष्ट होगा और हम बिना वजह नहीं मारे जाएंगे। सभी जानवर सोच में पड़ जाते हैं। हाथी धीरे धीरे सिर हिलाता है। खरगोश की बात सही है। अगर हम हर दिन एक जानवर भेज दे तो शेर हमें परेशान नहीं करेगा। चलो इस पर शेर से बात करते हैं। सभी जानवर मिलकर शेर की गुफा के पास जाते हैं। शेर की गुफा के बाहर सभी जानवर खड़े हो जाते हैं। उसमें हाथी सबसे आगे और बाकी जानवर उसके पीछे खड़े थे और शेर अपनी गुफा पे लेटा हुआ उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। उनके आते ही शेर उन सब से हंसते हुए बोला, क्या बात है, सारे जानवर मेरे पास आ गए हैं। क्या चाहते हो तुम? एक साथ ही सबको मार डालूं? श्रीमान, हम आपके पास विनती लेकर आए हैं। हम समझते हैं कि आपको खाना चाहिए, लेकिन अगर आप हर रोज किसी एक जानवर को खाएंगे तो बाकी जानवर बिना वजह मारे जाएंगे। हम खुद हर रोज एक जानवर भेज देंगे। तुम सब चाहते हो कि मैं आराम से गुफा में बैठा रहूं और तुम मुझे खाना ला कर दो। ये तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, जिस दिन मेरा भोजन नहीं पहुंचा उस दिन मैं पूरे जंगल को खा जाऊंगा। हम ये वादा करते हैं श्रीमान। सभी जानवर डरते हुए सहमति जताते हैं। शेर हंसता है और गुफा के अंदर चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक सभी जानवर हर रोज एक साथी को शेर का शिकार बनने के लिए भेज रहे थे। सभी जानवर उदास और दुखी थे। हिरण और भालू बात करते हुए कहते हैं, हर दिन एक ना एक साथी जा रहा है। कब तक हम यूं ही अपनी जान देते रहेंगे? मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमें कुछ करना होगा, वरना ये कभी खत्म नहीं होगा। खरगोश उदास मन से जंगल में अकेला चला जा रहा था। वो बेहद डरा हुआ है और सोच रहा है कि अचानक वो एक कुएं के पास रुकता है और अपनी परछाई देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान उभरती है। खरगोश अपने मन में सोचता है, शायद शेर को बेवकूफ बनाया जा सकता है। इस परछाई का इस्तेमाल करके मैं उसे फंसा सकता हूँ। खरगोश एक योजना बनाता है और शेर की गुफा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शेर अपनी गुफा में गुस्से में तमतमाया बैठा है। उसका धैर्य जवाब दे चुका है। खरगोश देर से आता है और शेर उसे देखते ही गरजने लगता है।
गुस्से में खरगोश से बोलता है, इतनी देर क्यों हो गई? तुम्हें मालूम है मैं भूख से तड़प रहा हूँ। तुम सब मुझसे खेल खेल रहे हो क्या? खरगोश कांपते हुए सहमी हुई आवाज में, महाराज माफ कीजिए, मैं आ ही रहा था कि रास्ते में एक बड़ा शेर मिल गया। उसने मुझे रोका और कहा कि वो जंगल का असली राजा है। क्या क्या बकवास कर रहा है? मैं ही इस जंगल का राजा हूँ। कहाँ है वो शेर? खरगोश चतुराई से शेर से बोला, महाराज वो शायद आपकी शक्ति से डरकर कहीं छिप गया है। मुझे लगता है कि वो कुएं में छिपा है। शेर तभी गुस्से में बोला, चल मुझे दिखा और कौन है वो जो मेरे जंगल में मेरे से भी बड़ा बनने चला है। खरगोश शेर को कुएं के पास ले जाता है। शेर गुस्से में कुएं में झांकता है। उसे अपनी परछाई दिखाई देती है। वो सोचता है कि ये तो दूसरा शेर है। खरगोश मासूमियत से बोला, देखिए महाराज, वो डरपोक शेर वहाँ छिपा हुआ है और आपको देखकर ही डर गया है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शेर क्रोध में अंधा होकर कुएं में कूद जाता है और शेर डूब के मर जाता है। जंगल में सभी जानवर खुशी मन से रह रहे होते हैं। खरगोश को घेरे हुए उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। तुम्हारी चालाकी ने हमें शेर के आतंक से बचा लिया। हम तुम्हारे आभारी हैं। तुमने शेर को उसी की चाल में फंसा दिया। फिर जंगल में सभी जानवर को शेर के आतंक से छुटकारा मिला और सभी जानवर खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।